हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज अभी मैं टाइम बताऊं तो शाम के 8:30 हो रखे हैं। मुझे वॉक के लिए जाना है, बट मैंने आज वॉक में जाने से पहले ही वीडियो बना दी क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप जब वॉक पे बनाते हो तो आपका आवाज़ जो साउंड होता है वो ब्रेक होता है या पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आता है। तो मैंने सोचा मैं पहले ही वीडियो बना दूँ। मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ पे रेड अलर्ट कर दिया गया है। जितने भी लोग स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या फिर ऑफिस से काम करने वाले, उनको बोला गया है कि आप घर से काम करो, और जो भी अगर ट्रैवल करना चाहता है तो प्लीज़ आप क्लोथिंग जो होता है वो वैसे सुइटेबल क्लोथ पहनो, हाइड्रेटेड रहो, पानी कैरी करो। और मैंने जो सुना है कि वो काफ़ी ट्रेन्स भी कैंसिल हो रहे बिकॉज जो जितने भी ट्रेन होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चलने वाले ट्रेन होते हैं, वो वायर्स में प्रॉब्लम आ रही है, ओवर हीटेड हो रहा है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है यूके में। एक्चुअल जो गर्मी होता था दिल्ली में वो वाला मुझे फील करने को मिल रहा है। तो ऐसा हो रखा है अभी सिनेरियो। आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है, मैंने किस रिलेटेड ये वीडियो बनाया, जो कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, इसका टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। इसके बारे में बात करते हैं। मुझे जो काफ़ी लोगों ने जो रीच आउट किया, मैंने अपना वीडियो जो बनाया हुआ था कि आप किस बारे में जानना चाहते हैं उस बारे में बताइए, तो उस वीडियो में काफ़ी कम लोगों ने मुझे कमेंट किया है। और जो लोगों ने कमेंट किया है उन्होंने दूसरे वीडियोस पे कमेंट किया है। तो मुझे वहाँ से ट्रेस करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया कि आप किस बारे में जानना चाहते हो। बट देन मैंने जब पूरा टोटल सिनेरियो देखा, जो लोग मुझे लिंक्डइन में कनेक्ट हो रहे हैं या बाकी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में हो गया या फिर मेरे कमेंट्स में हो गए, तो काफ़ी लोगों का नर्सिंग के बारे में जानने का ज़्यादा दिलचस्प है लोग कि नर्सिंग में हम कैसे यहाँ आ सकते हैं। तो मुझे लगा कि मैं नर्सिंग के बारे में रिसर्च करूँ और आपको नर्सिंग के बारे में बताऊँ। ये जो भी बात मैं बताने जा रही हूँ, ये एक्चुअल जो नर्स यहाँ पे आई हैं इंडिया से, उनके थ्रू मुझे पता चला है, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रेंड। तो उनसे मैंने सारा डिटेल्स लिया, इवन एजेंसीज का डिटेल्स लिया जिनके थ्रू वो यहाँ पे आए थे। तो मैं आपको एजेंसीज का भी डिटेल्स दे दूंगी जो आप अपने डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। मैंने नोट बनाया हुआ है कि मुझे ईजी हो जाए कि मुझे क्या बोलना है। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो तो ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन करते हो, फिर आप अपने आप से मेडिकल काउंसिल से आप रजिस्ट्रेशन लेते हो। तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है आपका एक्सपीरियंस का, कि आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस इज मस्ट। आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उतना ज़्यादा बेटर है, चांसेस आर ग्रेटर देयर। बट देन आपका 1 साल या 1.5 साल का एक्सपीरियंस होना तो मस्ट ही है। तो आप पहले अपना एक्सपीरियंस बटोलिए, फिर आप सोचिए कि अच्छा आपको यूके आना है तो आपको कैसे कैसे प्रोसेस स्टार्ट करना है। देन आपका जो नेक्स्ट टास्क है, मतलब ये तो मेजर टास्क यहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है आपका इंग्लिश का एग्जाम टेस्ट। जैसे OET देना होता है, जैसे IELTS होता है, वैसे ही जो ये भी हेल्थ सेक्टर फील्ड से होते हैं उनका OET टेस्ट होता है, जो कि IELTS से थोड़ा सा ईजी होता है क्योंकि वो मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनको जितना रिक्वायरमेंट होता है उसी बेसिस पे टेस्ट होता है, रादर जो स्टडी करने के लिए आते हैं उनके कंपेरिजन। तो OET की टेस्ट, OET का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। और OET में आपका होता है जैसे लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग है, उसमें आपको B लाना होता है। और अगर आप राइटिंग में C++ तक आपका एलिजिबल होता है। और वैसे ही IELTS में आपको 6 बैंड लाना होता है। तो आप जो नर्सिंग सेक्टर में आना चाहते हैं उनको OET का टेस्ट देना होता है। एंड देन जो आपका दूसरा प्रोसेस है, एंड मैं आपको ये बता दूं कि OET का जो फी है वो 32,000 है। आपका जो ये एग्जाम देते हैं उसका फी 32,000 है। एंड देन जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आप अपने आप को NMS में रजिस्टर करना। NMS इज नर्सिंग मिडवाइफ काउंसिल। तो आप इसमें अपने आप को रजिस्टर करते हो। ये मैं लिंक यहाँ पे आपको दे दूंगी। जितने भी नर्स होंगे थोड़ा बहुत उनको आइडिया भी होगा, जो यूके के आने का प्रोसेस सोच रहे उनको आइडिया भी होगा कि ये कैसे वेबसाइट कहाँ है और कैसे जाना है। तो इसमें आपको रजिस्टर करना है और इसमें आपको चार्ज लगते हैं। इसमें रजिस्टर होने के आपको 140 पाउंड लगते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है, मैं उससे स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे आप अपने आप को, जैसे आपका पर्सनल डिटेल हो गया, आपका सर्टिफिकेट हो गया, जितने भी आपके डिग्रीज के होंगे, जितने भी 10th से लेके 12th, उसका ग्रेजुएशन, और उसके बाद अगर दूसरे कोई सर्टिफिकेशन, उन सब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आप क्या होता है, आपको देना होता है CBT का एग्जाम। तो CBT का एग्जाम होता है आपका रिलेटेड मेडिकल एग्जाम, मेडिकल टर्म्स पर 3 घंटे का एग्जाम्स होता है। और इसमें पार्ट 1 और पार्ट B करके थियोरेटिकल ये होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर में ही ये टेस्ट होगा आपका, और पार्ट 1 पार्ट B करके 3 आवर्स का होगा, रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड ही होगा ये एग्जाम आपका। ठीक है, तो ये आपका जो एग्जाम होता है इसका भी आपका चार्जेस है। इसका चार्जेस है आपका 120 पाउंड। तो ये 120 पाउंड, और इसका रिजल्ट आपको आता है नेक्स्ट डे ही। जैसे इसका रिजल्ट आ जाता है, ये आपका रिजल्ट डायरेक्टली लिंक्ड हो जाता है आपका NMS रजिस्ट्रेशन के साथ।
वो वहाँ पे डायरेक्टली पॉपअप हो जाएगा। और उसके साथ भी आपका जो एनएमएस का रजिस्ट्रेशन मैंने पहले बताया वो भी 2 पार्ट्स में होता है। पहले पार्ट्स में आपने डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ कर दिया, फिर आपने सीबीटी का एग्जाम दिया, एग्जाम का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट के सर्टिफिकेट्स के साथ साथ आप बाकी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एड अप कर दो। जैसे बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपका हो गया पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो हमारे नजीक का पुलिस स्टेशन होता है वहां से आपका क्लियरेंस देना है कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट हो गया। उसके साथ साथ आपका टीवी टेस्ट सर्टिफिकेट, जो कि आपका ऑथोराइज टीवी टेस्ट सेंटर, इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया कि आपका टीवी टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो वो आप देख लीजिएगा जरूर, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उन ऑथोराइज टीवी सेंटर्स में जाके आप अपना टीवी टेस्ट लेंगे और ये सर्टिफिकेट आप फिर उस एनएमएस में रजिस्टर करोगे। जैसे ये सारा डॉक्यूमेंट्स हो गया, उसके बाद अब आपको रीच आउट करने हैं एजेंसीज। अब यहाँ पे खेल जो होता है वो एजेंसीज का, क्योंकि एजेंसीज के पास अथॉरिटी होती है। जैसे यहाँ के जितने भी बड़े बड़े ट्रस्ट है, एनएचएस जो होता है वो नेशनल हेल्थ सर्विस एक जैसे एक बड़ा हब है, मानिए गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं ट्रस्ट, और ट्रस्ट के अंदर आते हैं हॉस्पिटल्स। जितने भी हॉस्पिटल्स के नाम दिए गए होते हैं, अगर आप वेबसाइट चेक करोगे तो वो हॉस्पिटल्स आते हैं ट्रस्ट, और ट्रस्ट ही उन हॉस्पिटल का ओनरशिप होता है। बट ट्रस्ट को जो मॉनिटर कर रहा होता है वो नेशनल हेल्थ सर्विस मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है। तो जो आपको रिक्रूट करेगा, जो आपको हायर करेगा, वो ट्रस्ट होते हैं। ट्रस्ट के पास यूके में इतना जो वर्क फॉर स्टाफ नहीं है, तो बाहर वो ओवरसीज हायर करते हैं। जो ओवरसीज हायर करने के लिए इंडिया में काफी एजेंसीज बैठे हुए हैं जो उन ट्रस्ट के लिए इंडिया से लोग सप्लाई करते हैं। तो वो ट्रस्ट के साथ अब उन एजेंसी के साथ आप कनेक्ट करिए, हमको बताइए, क्योंकि आपने बाकी सारा प्रोसेस तो कर दिया होता है। इंग्लिश टेस्ट से लेके अपना एग्जाम जो क्लियर करना होता है सीबीटी से रिलेटेड या रजिस्टर करने के हिसाब से सब कुछ आपने कर दिया। अब आपका जो रोल प्ले होता है वो होता है आपका एक टेस्ट, वो इंटरव्यूज आपका शेड्यूल करना स्टार्ट कर देंगे। और जितने भी ट्रस्ट एजेंसीज के पास है तो वो आपका बैक टू बैक इंटरव्यू शेड्यूल कराएंगे। और ये इंटरव्यू रिलेटेड टू आपका कम्युनिकेशन स्किल, रिलेटेड टू आपका मेडिकल का कोई प्रोसेस के सिनेरियो के बारे में उन्होंने डिस्कस किया हो, जैसे रेगुलर एक इंटरव्यू होता है उस रिलेटेड होता है। ये एक्चुअल जो हॉस्पिटल जहाँ पे आप काम करने जाने वाले हो उनके थ्रू का इंटरव्यू है, ठीक है। तो उसके बाद अब आपका क्या होता है, अगर आपने वो इंटरव्यू क्लियर कर दिया, फिर आपका होता है जैसे आपका वीजा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। तो उन वीजा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में सारा खर्चा आपका ट्रस्ट करके देता है, ठीक है। जितना भी आपका वीजा मतलब आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो स्किल वर्कर वीजा के लिए, तो सारा कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने से लेके आपका फ्लाइट टिकट बुक कराने से लेके सब कुछ वही करके देते। अगर उन्होंने खुद से नहीं किया तो ये सारा पैसा आपका रिफंड होता है। तो आप बिल्कुल जो आप ये कह रहे हो कि आप जैसे स्टार्ट है ओईटी के एग्जाम से लेके और एनएमएस के रजिस्ट्रेशन से लेके सीबीटी के एग्जाम से लेके जितने भी खर्चा आपका हो रहे हैं, वही फ्लाइट टिकट से लेके आपका अकोमोडेशन, इवन 1 महीने या 1.5 महीने का जो अकोमोडेशन होता है, और जो आपका यूके में आने के बाद भी और एक एग्जाम होता है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, इन सब का पैसा आपका रिफंड होता है। तो आप निश्चित हो कि अपना जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हो कहीं से लेके कर सकते हो, या खुद कमा के भी आप एक साल का एक्सपीरियंस होता है तो उतने में आप कमा ही चुके होते हो, तो वो खुद आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपको बाद में रिफंड हो जाएगा। तो इतना मतलब बेनिफिट्स दिए गए हुए नर्सिंग के लिए, अगर जो भी नर्सिंग में यहाँ आना चाहते हैं। देन अब क्या होता है, जैसे आप यूके आ गए, पहले आपको स्टार्ट करना होता है बैंड 4 नर्स से, क्योंकि यहाँ पे यूके में क्या है, हर किसी का एक लेवल है कि आप कौन से लेवल से स्टार्ट कर रहे हो। बैंड 4 एक बेसिक लेवल है, बैंड 5, बैंड 6 से ऊपर के हाई लेवल्स होते हैं। जितने भी सीनियर होते हैं जो वो बैंड 6 लेवल से ऊपर आ जाते हैं। बैंड 4 लोएस्ट लेवल में आता है, जो स्टार्टिंग लेवल होता है। बैंड 5 और बैंड 6 एक मीडियम लेवल होते हैं। बैंड 4 पे आप स्टार्ट करते हो, यहाँ पे आपको 2 महीने तक ऑन ट्रेनिंग रखा जाता है, आपको कोचिंग दिया जाता है, क्योंकि आपको दूसरा एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराया होता है, जो होता है OSCE एग्जाम। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम है जो आप के आने के बाद करते हो। वो 2 महीने के अंदर आप बैंड 4 नर्स होके काम कर रहे होते हो, और साथ में आपको कोचिंग क्लासेस भी दिया जाता है कि आपको जो ये एग्जाम है उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या क्वेश्चनर आ सकते हैं, और जो भी आपका थियोरटिकल नॉलेज भी होता है उसके बारे में प्रैक्टिस और कोचिंग बताया जाता है। और ये ट्रेनिंग का भी आपका पैसा है जो कि 70 पाउंड है। ये आपको जिस ट्रस्ट में काम करने के लिए आप आए हो वही कोई पैसा बियर करते हैं। इसमें रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं, उसको थ्रू आप जैसे आप ऑलरेडी नर्स हो तो आपको जो रियल लाइफ सिनेरियो में जाते हैं उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चनर होता है। तो ठीक है, इसके बाद जो आपका होता है, और जैसे आपका रिजल्ट आ गया OSCE का जो टेस्ट आपने पास कर लिया, फिर आप कहलाते हो फुल ऑन परमानेंटली रजिस्टर्ड नर्स। तो आप यूके के नर्स बन जाते हो। ये एक सेकेंड एग्जाम है जो यूके आने के बाद होता है।
एंड देन इसमें से आपका एक पिन नंबर जनरेट होकर आता है, वो होता है NMC पिन नंबर। और ये जो पिन नंबर होता है वो हर साल रिन्यू होती है। जितने साल के लिए आप आए हो, जिस साल का आपका वीजा दिया गया था, 3 साल के लिए यूजुअली वीजा मिलता है, वो 3 साल में हर साल आपको रिन्यू करना होता है। इसका 100 पाउंड लगते हैं रिन्यूअल के चार्ज, जो कि साल का होता है। वो तो कुछ भी नहीं है, वो आप खुद पे आराम से पे कर सकते हो। तो ये है सारा कुछ प्रोसेस। एंड देन जब आप यहाँ के यूके परमानेंटली जो रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो, आपको जैसे 3 साल का वीजा है, फिर आप अपना वीजा एक्सटेंड करके 2 साल तक ले सकते हो। और जब आपका 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आप एलिजिबल हो ILR फाइल करने के लिए। ILR है इंडिफिनाइट लीव टू रिमेन। इसका मतलब आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जितना चाहो यूके में रह सकते हो। ये एज अ PR ही है, PR नाम नहीं दिया गया है, बट ये PR ही है। तो इस तरीके से वर्क वीजा में आपको 5 साल रहना होता है। तो आप अगर हेल्थ केयर सेक्टर से नहीं तो किसी और भी सेक्टर से हो तो भी आप अपना 5 साल के बाद वीजा चेंज कर सकते हो। हेल्थ केयर सेक्टर और नर्सिंग के बारे में सारा स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया है। और ये जो भी एजेंसी दी है, मेरी जो फ्रेंड है वो इन्हीं एजेंसी के थ्रू से, मैं डायरेक्टली आपको ये नहीं बताऊंगी वो कौन सी एजेंसी से आई है, बट इन दोनों में से किसी एक ही एजेंसी से वो आई। और ये बेस्ट ऑफ दी बेस्ट एजेंसीज है जो इंडिया में अवेलेबल है। तो आपको जैसे जैसे मैंने बताया है आप वैसे वैसे ही स्टेप फॉलो करिए। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, रादर देन मेरे को इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन में फॉलो, क्योंकि नर्सिंग के रिलेटेड अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो वहां से मैं पिकअप कर सकती हूँ। जो मेरी फ्रेंड है उनको मैं बता सकती हूँ कि ये कमेंट है, आप इसका मुझे आंसर बताइए ताकि मैं लोगों को बता सकूं। तो इस तरीके से मैं आपकी हेल्प आउट कर सकती हूँ। एंड देन मैं आपको ये बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है 3 साल का, क्योंकि उन्होंने आपका पूरा कॉस्ट वापस रिफंड करते हैं, जहां से आपका स्टार्टिंग से आपका एग्जाम से लेके आपका एंड ऑफ द एग्जाम, वीजा, फ्लाइट, अकोमोडेशन कॉस्ट। अकोमोडेशन मतलब आपका यहाँ आते ही 1.5 महीने या 3 महीने तक, यूजुअली 3 महीने तक का आपका लिविंग कॉस्ट भी दिया जाता है। तो जब वो कंपनी इतना कुछ आपका बारे में आपका उठा रहा है तो आप अपना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। इन दैट 3 years पीरियड आप किसी दूसरे एम्प्लॉयर को नहीं ज्वाइन कर सकते, आपको उसी एम्प्लॉयर के साथ रहना होता है। अदरवाइज अगर आपको कोई दूसरा कंपनी, दूसरा हॉस्पिटल आपको नया ऑफर देता है तो आपको जितना भी कॉस्ट था जो कंपनी ने बियर किया था, जो आपका एग्जिस्टिंग कंपनी होगा, उनको आपको रिफंड करना होगा। तो आप इस चीज में भी ध्यान रखिएगा ताकि आप जो साल आपका कॉन्ट्रैक्ट ईयर है वो आप कंप्लीट करो जब आपको किसी दूसरे एम्प्लॉयर पर चेंज करना हो। सो यही था इस वीडियो में। बाकी आप मुझे पूछ सकते हैं एज यूजुअल जैसे मैंने बताया है। एंड प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। जितने भी आपके दोस्त हैं जो नर्सिंग बैकग्राउंड से पढ़ाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जैसे भी प्रोसेस में, ये वीडियो को फॉरवर्ड करिए ताकि उनको आइडिया हो जाए कि उनको क्या करना है। इसमें सारा कुछ प्रोसेस बताया है मैंने, और कुछ समझना है तो मुझसे रीच आउट कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय।